अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएस किचन। आज हम बनाएंगे लाहौरी चने यानी लाहौरी चिकड़ छोले। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम के करीब चने लिए और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा ऐड किया था और इसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और सुबह फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। चावलों की निस्बत सालन में जो चने ऐड होते हैं आपको पता है कि वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो मैंने इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है बॉईल करके। और इसके अलावा मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, ये भी बॉइल्ड हैं और इसमें ये मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं इसमें से हाफ़ पीस अलग कर दूंगी। बस इतना काफ़ी है। अब जितने आलू हैं इतनी ही हम क्वांटिटी में चने लेंगे। इसमें से चने लेंगे और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने ग्रेवी बनानी है और ग्रेवी में ऐड करना है ये आलू और चने को हम मैश करेंगे। मैश करने के बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। आलू और चने जब हम मिक्स करके लेते हैं तो फिर इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बनती है। बस थोड़े से और लूँगी, बस अब काफ़ी है इतने। तकरीबन दोनों की क्वांटिटी अब सेम ही हो गई। अब हमने इसको मैश करना है अच्छी तरह से। बस एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए ये, क्योंकि जितना अच्छा इसका पेस्ट बनेगा उतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी। इसे हम सेंटर में करेंगे, फिर और एक बार और इसे हम मैश करेंगे। बस ये अब अच्छी तरह से हो चुके हैं, अब मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम साफ़ करेंगे, ज़रा साइड पे करेंगे। इसे साइड पे रखेंगे और फिर मैं आपको मसालों के बारे में बताऊंगी। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। 1 अदद प्याज ली है, 3 अदद लहसुन के जवे हैं ज़रा बड़े साइज़ के, और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है और इन सब का हमने पेस्ट बनाना है। प्याज जो है वो मीडियम साइज़ से थोड़ी सी कम है, मीडियम साइज़ की नहीं है, थोड़ी सी बस छोटी है उससे। और इन सब का हमने पेस्ट तैयार करना है। इसके अलावा अब मसाले जो मैंने लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने मिर्चें लिए हैं 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर और 1/4 मैंने गरम मसाला, हस्बे ज़ायका नमक, ज़ीरा भी मैंने 1/4 लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है कसूरी मेथी। ये मसाले हम ऐड करेंगे और इसका मैं पेस्ट बनाने लगी हूँ। अब 3 अदद लहसुन के जवे, एक छोटा सा प्याज है और अदरक। घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट। प्याज मैंने मीडियम से साइज़ से थोड़ी सी छोटी ली थी और 3 अदद लहसुन के जवे लिए थे जो ज़रा मोटे मोटे किस्म के थे, और इसके अलावा एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा था, 1 इंच के करीब समझ लें बस। पेस्ट बना के मैंने प्याज का इसलिए ऐड किया है कि हमें ग्रेवी जो है वो स्मूथ चाहिए। अगर मैं पेस्ट पहले मैं मसाले ऐड कर दूँ ये सारे इसके साथ ही, फिर आपको आगे बताती हूँ। मसाले भी साथ ही ऐड करेंगे ताकि वो प्याज के साथ ही अच्छी तरह से भुन जाए। प्याज में पानी होता है ना, तो मैंने इसके लिए कोई और पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं किया। मसाले जलेंगे नहीं, प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह से भुन जाएंगे। अगर मैं प्याज का पेस्ट ना बनाती और मैं इसको ऐसे ही यानी फ्राई करती तो फिर ज़ाहिरी बात है कि हमें ब्लेंडर में उसे ब्लेंड करना पड़ता। तो इसलिए अगर मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता कि मसाले को ब्लेंड किया जाए,
तो फिर मैंने क्या किया कि पहले इसका पेस्ट बना लिया। अब हमें कोई ब्लेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मसाले को हमने खूब अच्छी तरह से भूनना है। बहुत टेस्टी किस्म का हमने बनाना है। इसमें अब हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का लिया है और इसे चॉप्ड कर लिया है। टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, लेकिन हमने बिल्कुल इसे गायब करना है मसाले में। आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल इसका हिस्सा बन जाएगा। अब देखें ये काफ़ी हद तक नज़र नहीं आ रहे, कहीं कहीं कोई एक आध छोटा सा पीस नज़र आ रहा है, वो भी हल हो जाएगा इसी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने पेस्ट बनाया था आलू और चनों का, ये ऐड करेंगे। मसाला क्योंकि अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं ज़रा प्लेट साफ़ कर लूँ, फिर वही पानी बस इसमें ऐड करूँगी और मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया मसाला भूनते हुए, क्योंकि प्याज का पेस्ट था तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर टमाटर ऐड कर दिए तब भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बस ये प्लेट में जो आलू वगैरह लगे हुए थे तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके प्लेट को साफ़ किया, वही पानी मैंने इसमें ऐड किया। और अगर ये ना करती तो मैं थोड़ा सा इस वक्त पानी ऐड करती, बस ज़रा सा, कि ज़रा ये जो चने हैं और आलू जो हैं ये अच्छी तरह से पक जाएं। ज़्यादा नहीं ऐड करती, बस यूँ समझ लें कोई 3-4 टेबल स्पून। मतलब ये पक गया है और अब मैं इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी चने, और चनों का जो पानी था वो भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिया है। अब ये इसके साथ ज़रा पक जाएं, चनों में मसालों का टेस्ट आ जाए, तो बस फिर ये बिल्कुल तैयार होंगे। अभी पानी की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ज़रा पतली है, ये पतली बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी भी हम इसे नीचे उतार दें तो ये ठंडा होकर बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। इसमें बॉयल आ गया, अब ये पकना शुरू हो रहा है। और अब ये हमारे चिक्कड़ छोले तकरीबन तैयार हैं। बस थोड़ी सी देर इसे हम और पकाएंगे, 1-2 मिनट, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। ठंडी होके ये ग्रेवी थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। अब ये बिल्कुल तैयार है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म के चने तैयार हुए हैं। लाहौरी चिक्कड़ छोले घर में बनाइएगा और बाज़ार का लुत्फ़ जो है वो घर में उठाइएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ, और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।